रामेश्वर ट्यूटोरियल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। सभी को हमारी तरफ से गुड मॉर्निंग। उम्मीद करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जहां होंगे अच्छे होंगे और आप हमारी वीडियोस को देख रहे होंगे। और आज का टॉपिक है हमारा कैलेंडर पार्ट 5, ठीक है। पार्ट 6 होगा आज, ठीक है। आई पार्ट 6 देखते हैं, 6वां पार्ट है। और आज का जो टॉपिक है जन्मदिन पर आधारित प्रश्न। आपके कैलेंडर का सबसे आसान टॉपिक जो है यही है, सबसे आसान। अगर कैलेंडर में सबसे आसान कोई सवाल पूछा जाता है तो ये पूछा जाता है, और इस टाइप का सवाल बैंक, रेलवे, एसएससी हर एग्जाम में आता है। बट सबसे ज्यादा ये टाइप आपको बैंक क्लर्क में जरूर से जरूर 1 नंबर पूछा जाता है। ये मैं नहीं, आंकड़े के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ। विगत आप 15 से 20 वर्ष के पेपर देख लीजिए बैंक का, आपको अनुभव हो जाएगा कि बैंक क्लर्क का सबसे फेवरेट क्वेश्चन है। ऐसा नहीं कि बस बैंक में ही आएगा, आपके ग्रुप डी, एनटीपीसी, ठीक है, रेलवे के और एग्जाम, एएसएम और अन्य जगह भी आते हैं। जैसे आपका टेट हुआ, सुपर टेट हुआ, हर जगह आपको पूछे जाएंगे, ठीक है। पुलिस हुआ, दरोगा हुआ। बट सबसे ज्यादा जो है फिक्स होता है बैंक क्लर्क में जरूर आता है। बट हर एग्जाम में आपको ये दिए जाते हैं। तमाम और भी एग्जाम के आप प्रैक्टिस सेट देखेंगे या फिर प्रीवियस पेपर देखेंगे तो वहां आपको ये सवालें मिलेंगी। आज इसी पर हम काम करेंगे, चर्चा करेंगे। और एक जो अनिवार्य सूचना आपको बता दें कि आप पढ़ाई को अपने जारी रखिए। यूपीएसआई भी अब सक्रिय होने वाला है, वो भी अब आने वाला है आपका, ठीक है। कुछ ही महीनों बाद आपके एग्जाम हो जाएंगे, तो आप अपनी पढ़ाई को शिथिल न होने दें यहाँ, और एक बेहतर ऊर्जा के साथ, एक बेहतर एनर्जी के साथ लगिए, बढ़िया से लगिए। और जिनका अभी तक एनटीपीसी का एग्जाम नहीं हो रहा है उनसे खास रिक्वेस्ट है हमारी कि वो तनिक भी ढिलाई न करें और अपनी पढ़ाई को सेम वे में रखें और एक बेहतर रिजल्ट आप हमें दें। जिस तरह से विगत 9 वर्षों में हमने ऑफलाइन में प्रदर्शन किया, 700 सिलेक्शन दिया, उसी कड़ी को जोड़ते हुए आगे हम ऑनलाइन में भी आपको ऐसे ही सिलेक्शन देते रहेंगे। हम दावा करते हैं कि आप हमारी ट्रिक को देखिए, जरूर से जरूर आपका सिलेक्शन होगा। आइए अब अपनी बात को यहीं खत्म करते हैं और आते हैं टॉपिक पर। देखते हैं सवाल क्या है। हेडिंग आज का जन्मदिन पर आधारित प्रश्न। सबसे इजी टाइप का सवाल अगर किसी से पूछेंगे तो आपको यही बताएगा कैलेंडर का, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आता भी बहुत है, बहुत बार पूछा गया एग्जाम में, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट भी है, आसान भी है, इंपॉर्टेंट भी है। जो कभी नहीं किया रहता है उसी को ये सवाल दिक्कत थोड़ा बहुत कर सकती है। नहीं तो अगर 1 से मैं 2 सवाल लगा लूंगा तो मैं दावा करता हूं कि ऐसा कोई छात्र नहीं रहेगा जिसको ये सवाल न आए। आते हैं हम सवाल पढ़ते हैं। रवि को ठीक से याद है कि उसकी माता का जन्मदिन 12 मार्च के बाद और 17 मार्च से पहले पड़ता है, जबकि उसकी बहन को ठीक से याद है कि उसकी माता का जन्मदिन 10 मार्च के बाद किंतु 14 मार्च से पहले है। तो मार्च माह की किस तिथि को उसकी माता का जन्मदिन है। देखने में तो सवाल लगती है कि बड़ी लंबी सवाल है, पर बालक ये 2 सेकंड से ज्यादा, 4 सेकंड से ज्यादा की सवाल नहीं है। 2 सेकंड से 4 सेकंड में आएगा, और मैं दावा करता हूं ऐसा कोई छात्र नहीं होगा जिसको ना आए। मैं इसको 2 टाइप से बताऊंगा, यहीं पे आपको मैं 2 टाइप से कैटेगराइज करके अभी बता दे रहा हूं। जो आपको अच्छा लगे यूज कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने क्या बोला, जो आपको अच्छा लगे वो टाइप यूज कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। और दोनों टाइप एकदम आसान है, कोई दिक्कत नहीं होगा। आइए अब अपनी सवाल पाते हैं, जो कह रहा है शुरू करते हैं। रवि को ठीक से याद है कि उसकी माता का जन्मदिन 12 मार्च के बाद और 17 मार्च पहले। देखिए कि ये जानिए, दोनों एकदम सत्य बोल रहे हैं, दोनों एकदम सही बात कर रहे हैं, यानी किसी बात को गलत नहीं किया जा सकता। आंसर कैसे आएगा ये वे देखते हैं, ठीक है। क्या बोले, 12 मार्च के बाद है। जब पड़ेगा तो 12 मार्च के बाद ही होगा। जब पड़ेगा कब पड़ेगा, 12 मार्च के बाद, और 17 मार्च से पहले पड़ता है, यानी 12 के बाद ही पढ़ सकता है और 17 के पहले ही पढ़ेगा, तो यानी पढ़ कब कर सकता है। आइए पहले इनको लिख दें। जब पढ़ेगा तो 12 मार्च के बाद और 17 मार्च से पहले ही पढ़ेगा, तो पढ़ कर सकता है। या तो 13 को होगा, या तो 14 को होगा, या तो 15 को होगा, या तो 16 को होगा। ध्यान से देखें, रवि को याद है कि उसकी माता का जो जन्मदिन है 12 के बाद है और 17 मार्च से पहले है, तो मतलब न तो 12 को पढ़ सकता है, न तो 17 को हो सकता है, तो वो कर सकता है या तो 13, या तो 14, या तो 15, या तो 16। अब उसकी बहन की प्रतिक्रिया को हम लेते हैं। जबकि उसकी बहन को ठीक से याद है कि उसकी माता का जन्मदिन 10 मार्च के बाद, ये भी एकदम सत्य बोल रही है। जब होगा तो 10 मार्च के बाद और कितने, 14 मार्च से पहले होगा, यानी न तो 10 को पढ़ सकता है, न तो 14 को पढ़ सकता है, तो पढ़ कर सकता है। इनकी बहन के अकॉर्डिंग या तो 11 होगा, या तो 12 होगा, या तो 13 होगा।
10 को तो हो नहीं सकता क्योंकि 10 के बाद है और 14 से पहले है, तो पढ़ कर सकता है या तो 11 या तो 12 या तो 13। ठीक, ये हो गया फर्स्ट टाइप हम बता रहे हैं, ये अपना ट्रिक हम बता रहे हैं। ठीक, फर्स्ट है। अभी एक टाइप से और बताऊंगा। आइए अब करना क्या है, दोनों की प्रतिक्रिया में लिख लिया, कुछ भी नहीं करना है। इसमें तो पढ़ ही नहीं सकता क्योंकि 12 बाद पढ़ेगा 10 के बाद ही, इनके अकॉर्डिंगली 17 के पहले पढ़ेगा और 14 से पहले। तो जो डेट है सब कहाँ है, यही है, जो डेट है सब कहाँ यही है। अब एक काम करना है आपको, बस एक काम आपको करना है, क्या करना है वो देखते हैं। आपको इसमें जो कॉमन अंक मिल जाए, जो कॉमन अंक दोनों में मिल जाए वही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। जो कॉमन अंक मिल जाए वही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। तो देखिए कोई एक ऐसा अंक है जो इन दोनों कॉमन हो, मतलब इसमें भी वही हो इसमें भी वही हो, तो जो कॉमन होगा वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो देखिए 13 इसमें भी दिख रहा है हमको और 13 इसमें भी हमको दिखा, और कोई कॉमन है देखिए 11 है ही नहीं, 12 कहीं है ही नहीं, क्या कॉमन मिला दोनों में, 13। तो जो दोनों में कॉमन मिले वही हमारा क्या हो जाता है, आंसर हो जाता है। तो हमारा जो उसकी माता का जो जन्मदिन है ठीक कब पड़ेगा, 13 मार्च को। कब पड़ेगा, 13 मार्च को। ऑप्शन में दिया है 15, 16, 14 और 18। ठीक है, ऑप्शन थोड़ा सा लग रहा है मिस्टेक हो गया है, इसको मैं एक चेंज कर दूं। ठीक है, कब पड़ेगा, 13 तारीख को। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट कर लीजिए, सेकंड टाइप बताता हूं। आइए चलते हैं और सेकंड टाइप से देखते हैं। एक टाइप हमने बता दिया, क्या बताया, जो इधर तो पढ़ ही नहीं सकते हैं, क्लियर हो गया, जब पढ़ेंगे इसी के बीच में होंगे। तो कैसे करते हैं, जो दोनों में कॉमन हो, कॉमन मतलब एक ही, तो 13 देखिए इसमें भी है और 13 इसमें भी है, और तो कोई कॉमन है नहीं, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 13। ठीक है, एक नंबर आसानी से हो गया। आइए सेकंड टाइप आपको दिखाता हूं, आइए सेकंड टाइप देखते हैं। चलिए, रवि को याद है कि उसकी माता का जो जन्मदिन है 12 मार्च के बाद ही है, तो 12 के बाद ही पड़ेगा और 17 से पहले पड़ेगा, तो इधर तो पढ़ ही नहीं सकता है। ठीक, जबकि उसकी बहन को ठीक से याद है कि उसकी माता का जो जन्मदिन है 10 मार्च के बाद है और 14 मार्च से पहले है, तो पढ़ कर सकता है, या तो 13 इसके अकॉर्डिंग, या तो 14, या तो 15, या तो 16। इनके अकॉर्डिंग 10 के बाद ही होगा, तो या तो 11 होगा, या तो 12 होगा, या तो 13। 14 को हो ही नहीं सकता क्योंकि 14 से पहले और 10 मार्च के बाद ही पड़ता है, इनको फिक्स याद है। अब आइए मैं आपको लगाने का विधि बता रहा हूँ, और बेहतर इतना विधि बताऊंगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। इनको क्या याद है, जब भी इनके माता का जन्मदिन होगा रवि के अकॉर्डिंग 12 के बाद ही सकता है, तो 12 तक तो पढ़ ही नहीं सकता, तो 12 तक काट दीजिए, जो 12 तक काउंट मिले काट दीजिए, जो 12 तक मिले उसे काट दीजिए। जब भी पड़ेगा 12 के बाद ही पड़ेगा, और कितने मार्च से पहले है, 17 मार्च से पहले है, इनको छोड़ दीजिए। अब ये दूसरी लाइन में देख लेते हैं। इनके अकॉर्डिंग क्या, उसकी बहन को ठीक से याद है कि 10 मार्च के बाद किंतु 14 मार्च से पहले है, तो जब भी पढ़ेगा तो 10 मार्च के बाद ही पढ़ेगा और 14 मार्च से पहले ही पढ़ेगा, तो 14 तक तो नहीं पढ़ सकता। तो जब 14 तक नहीं पढ़ सकता तो 14 तक हम क्या करेंगे, काट दीजिए, और यहाँ तक 14 क्या करिए, काट दीजिए 14 तक, 14 के पहले ही पड़ेगा, तो दोनों में से 14 तक काट दीजिए। अब जो बचेगा वही हमारा क्या होगा, आंसर हमेशा क्या आएगा, सेम आएगा, इसकी गारंटी है। ठीक है, एक या करके कंडीशन बनती है तो वो बाद में देखेंगे लास्ट सवाल। ठीक है, अभी ऐसे देखते रहिए। तो देखिए दोनों में सेम बचा कि नहीं, तो 100% उसकी माता का जो जन्मदिन है कब है, 13 मार्च को पड़ेगा, ये हो जाएगा 13 मार्च। एक विधि हमने पहले बताया और एक विधि मैंने एक काट के आपको बताया, तो जो आपको अच्छा लगे आप यूज करिए। अगर कोई दिक्कत होता है तो आप हमें कमेंट करिए, हम उसको फिर से संशोधित करेंगे। ठीक है, आइए चलते हैं, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। आइए चलते हैं, अगला सवाल देखते हैं। राज को ठीक से याद है कि उसकी माता का जन्मदिन 20 मार्च के बाद और 25 मार्च से पहले पड़ता है, जबकि उसकी बहन को ठीक से याद है कि उसकी माता का जन्मदिन 23 मार्च के बाद किंतु 29 मार्च से पहले पड़ता है, तो मार्च माह की किस तिथि को उसकी माता का जन्मदिन है। आपको ये सवाल बताना है।
और ध्यान दें, ये सवाल आपके विगत, ठीक है, वर्षों में पूछे जा चुके हैं। एसएससी में आ चुका है, यूपीएसआई में एक बार आ चुका है, पुलिस में आपको पूछा चुका है, दिल्ली पुलिस में आ चुका है। आइए इसको हल करते हैं। और आपके ऑप्शन है 20, 22, 23, 24, ये आपके 4 ऑप्शन है। इसी चारों में से एक कोई क्वेरी करेगा। पूरा नियम हमने बता दिया, पूरी शर्तें हमने बता दी और दो टाइप से बताया। एक टाइप पहला बताया जो आपको बिना कुछ करना, जो दोनों कॉमन हो ले लीजिए, और एक हमने उसको काट के दिखाया। जो आपको अच्छा लगे उससे आप यूज करिए। मैंने आपको दो तरीका बता रखा है, जो आपको अच्छा लग रहा हो, ठीक है, उसको हमको कमेंट करके जरूर बताइएगा कि टाइप फर्स्ट बेहतर है कि टाइप सेकंड बेहतर है, तो कमेंट जरूर करिएगा। आइए, राज को ठीक से याद है कि उसकी माता का जन्मदिन 20 मार्च के बाद और 25 मार्च से पहले पड़ता है। देखिए, राज को ठीक से याद है कि उसके जो माता का जन्मदिन है जब भी पड़ेगा तो 20 के बाद ही पढ़ सकता है और 25 से पहले होगा। इसका मतलब क्या हुआ, न तो 20 तक पढ़ सकता है, न तो 20 तक नहीं हो सकता और 25 को भी नहीं हो सकता। तो हो कब सकता है, या तो पढ़ेगा कब 21, या तो 22, या तो 23, या तो 24। आंसर इसी में से कोई है, उसमें जो कॉमन होगा मेरा आंसर हो जाएगा। आई 20 के बाद है और 25 से पहले है, तो पढ़ कर सकता है, या तो 21 को होगा, या तो 22 को होगा, या तो 23 को होगा, या तो 24 को होगा। यानी न तो 20 को हो सकता है न तो 25 को, क्योंकि उनकी शर्त है कि जब भी पढ़ता है तो 20 के बाद और 25 से पहले ही है। जबकि उसकी बहन को ठीक से याद है कि उसके माता का जन्मदिन 23 मार्च के बाद किंतु 29 मार्च से पहले है। तो उसकी बहन को भी एकदम ठीक से याद है कि 23 तक तो पढ़ ही नहीं सकता, जब पढ़ेगा 23 के बाद और किंतु 29 से पहले ही पढ़ेगा। तो 23 के बाद ही है और 29 से पहले ही पढ़ेगा, तो पढ़ कर सकता है। या तो 24 को होगा, या तो 25 को होगा, या तो 26 को होगा, या तो 27 को होगा, या तो 28 को होगा। यही हुआ ना, इसका मतलब जब भी पढ़ेगा तो 23 के बाद और 29 से पहले ही पढ़ सकता है, पढ़ेगा, ठीक है। किंतु देखा ना 29 मार्च से पहले है, तो जब भी पढ़ेगा तो 29 के पहले और 23 के बाद, तो 23 तक तो मतलब हो ही नहीं सकता। तो मतलब ये वाले तो कट गए, इधर तो हो नहीं सकते, इधर भी हो नहीं सकते। अब एक काम हमें करना है, पहला तरीका हमने एक ट्रिक बताया था ना, दोनों में जो कॉमन हो वही आपका क्या हो जाएगा, आंसर राइटिंग हो जाएगा। जो दोनों में कॉमन हो वही हमारा आंसर होगा। तो दोनों में क्या कॉमन है, देखिए 24 इसमें भी है, ठीक है, और 24 इसमें भी है। देखिए 24 इसमें भी है और 24 हमारा इसमें भी है। और कोई अंक है कॉमन, 21 है ही नहीं, 22 कहीं नहीं है, 23 कहीं कॉमन है ही नहीं, ठीक है, 24 ही है और तो कोई है ही नहीं, ठीक। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, 24। तो आंसर क्या है, यानी ऑप्शन नंबर डी। हमारा ऑप्शन डी सही हो गया। हमने 2 की 2 सवालें बताई और दोनों सवालें एकदम नॉर्मल बताया। मुझे उम्मीद है कि आप ये सीख गए होंगे और जब भी एग्जाम में आएगा तो मैं दावा करता हूं कि आपको 1 नंबर जरूर से जरूर मिलेगा। कोई दिक्कत हो और भी कुछ समस्या तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। इसको आप लोग स्क्रीनशॉट कर लीजिए, मैं इसको फिर सेकंड टाइप से दिखाता हूं। आइए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नीला को ठीक से याद है कि उसके भाई का जन्मदिन 12 फरवरी के बाद और 16 फरवरी से पहले पड़ता है, जबकि उसकी माता को ठीक से याद है कि उसके भाई का जन्मदिन 14 फरवरी के बाद किंतु 20 फरवरी से पहले है। तो जन्मदिन की ठीक तिथि क्या है, ठीक है। आइए फर्स्ट टाइप से पहले देखें। नीला को ठीक से याद है कि उसके भाई का जन्मदिन 12 फरवरी के बाद और 16 फरवरी से पहले पड़ता है। जब भी होगा तो 12 फरवरी के बाद होगा और 16 फरवरी से पहले होगा। इसका मतलब क्या हुआ, न तो 12 को पढ़ सकता है न तो 16 तक पढ़ सकता है। जब होगा उसके बीच में, यानी पढ़ कर सकता है या तो 13, या तो 14, या तो 15, 16 को तो हो ही नहीं सकता। परंतु उसकी माता को ठीक से याद है कि उसके भाई मतलब नीला का जो भाई है उसका जन्मदिन 14 फरवरी के बाद और किंतु 20 फरवरी से पहले है। यानी न तो 14 को ही पढ़ सकता है न तो 20 को। तो पढ़ कर सकता है या तो 15 होगा, या तो 16, या तो 17, या तो 18, या तो कब होगा 19 को होगा, ठीक। आइए तो अब देख लेते हैं अब होगा कौन सा डेट। तो हमने ट्रिक बता ही रखा है पहला, इतना तो पढ़ ही नहीं सकता है तो गायब है, ये बाहर भी गायब है। जब होगा इनमें जो कॉमन हो वही हमारा क्या होगा आंसर। 13 है कहीं नहीं, 14 है कहीं नहीं, 15 है, बस हो गया। यहाँ 15
यहाँ 15, दोनों कॉमन मिला, आंसर हो गया। यानी उसका जन्मदिन कब होगा? 15 फरवरी को। यानी हमारा आंसर कौन हो गया? बी। ठीक है, सेकंड टाइप से भी इसी में देख लेते हैं। आइए सेकंड टाइप इसी में देख लेते हैं। नीला को ठीक से याद है कि उसके भाई का जन्मदिन 12 फरवरी के बाद और 16 फरवरी से पहले है, तो 12 तक तो पढ़ ही नहीं सकता, 12 तक काट दो, और 16 तक भी नहीं पढ़ सकता, 16 फरवरी से पहले तो 16 तक नहीं पढ़ सकता, 16 यहाँ काट दीजिए, 16 यहाँ तक काट दीजिए। दूसरी शर्त देख लेते हैं, जबकि उसकी माता को ठीक से याद है कि नीला का जो भाई है उसके भाई का जन्मदिन 14 फरवरी के बाद किंतु 20 फरवरी से पहले, तो 14 तक तो पढ़ नहीं सकता, तो 14 तक डेट काटिए, 14 तक यहाँ भी काट दीजिए जो दिया हो, और 20 से पहले है तो 20 तक तो पढ़ ही नहीं सकता, तो 20 यहाँ कट ही गया ऑलरेडी। ठीक है, खत्म है, तो जो एक बचेगा वही हमारा आंसर होगा। 15 यहाँ बचा, 15 यहाँ, तो आंसर क्या हो गया? दोनों में एक ही आ गया। देखिए 15 क्या आ गया? फरवरी आ गया। अब कोई डाउट नहीं होता है। एक सवाल मैं आपको और बता रहा हूँ जो या की कंडीशन में आ जाता है। कभी कभी क्या होने लगता है ना कि यहाँ पे दो अंक कॉमन मिलने लगते हैं, जैसे यहाँ इसमें भी 2 अंक, इसमें भी 2 अंक कॉमन मिल जाएंगे, तो या में आंसर आ जाएगा। अभी इसमें बढ़ जाता है एक और, जैसे आ जाता कोई अंक या तो ए हो जाता। ऐसा भी मैं एक सवाल बता दूं कि जैसे कि आपको एग्जाम में वो सवाल डायरेक्ट न मिले और आप वहां पे गलत न कर दें, तो वैसा भी मैं आपको एक सवाल दे रहा हूं, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए। मैं आपको अगली सवाल दे रहा हूं। चलते हैं अगली सवाल की तरफ। अश्वनी को ठीक से याद है कि उसके भाई का जन्मदिन 8 फरवरी के बाद और 13 फरवरी से पहले पड़ता है, जबकि उसके भाई को ठीक से याद है कि उसके भाई का जन्मदिन 9 फरवरी के बाद किंतु 14 फरवरी से पहले है, तो जन्मदिन की ठीक तिथि क्या है? ऑप्शन है 10, 11, 12, चौथा 10 या 11 या 12, मतलब इन तीनों में से कोई एक फिक्स नहीं होगा। आइए चार में से कौन ऑप्शन होगा देखते हैं। उसके भाई को याद है कि 8 फरवरी के बाद, जब होगा तो 8 फरवरी के बाद ही होगा और 13 फरवरी से पहले ही पढ़ेगा, तो न तो 8 को पढ़ सकता है न तो 13 को पढ़ सकता है, तो पढ़ कर सकता है या तो 9 को होगा, या तो 10 को होगा, या तो 11 को होगा, या तो 12 को होगा। जबकि उसके भाई को ठीक से याद है कि जन्मदिन 9 फरवरी के बाद है, जब पढ़ेगा तो 9 के बाद ही पढ़ सकता है और 14 से पहले ही, तो मतलब 14 तक तो पढ़ ही नहीं सकता, तो पढ़ कर सकता है या तो 10 को, या तो 11 होगा, या तो 12 को होगा। ठीक, अब आइए देखते हैं और अपडेट करते हैं। तो जब भी होगा तो 9 के बाद ही होगा, तो 9 तक काट दीजिए, 9 तक यहाँ भी कट गया। इसके अकॉर्डिंग जब होगा तो 13 से पहले पड़ेगा, तो 13 तक यहाँ काटिए, तो यहाँ भी 13 तक काट देना है, 10, 11, 12, 13 भी लिख लें। ठीक है, 13 से पहले ही होगा, तो 13 तक तो हो नहीं सकता। अब देखिए जब हम काटते थे तो हर में क्या होता था, कोई एक अंक दोनों में कॉमन होता था, बट यहाँ क्या हुआ, 10 भी कॉमन है, 11 भी कॉमन है, 12 भी कॉमन है, तो हमको कोई फिक्स डेट नहीं मिला। तो इसका मतलब क्या हुआ, हमको फिक्स आंसर नहीं है, तो आंसर क्या हो जाएगा, या तो 10, या तो 11, या तो 12, या तो 10 होगा, या तो 11 होगा, या तो कम होगा 12 को होगा। तो फिक्स नहीं मिला, तो 3 डेट मिल गए। वो ऑप्शन हमारा कौन सा है, चौथा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, चौथा। तो कभी ऐसी भी सिचुएशन आ जाए तो आप विचलित मत होइएगा कि लग रहा है कि हमने गलत कर दिया, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसे आप लोग आंसर राइटिंग कर लीजिएगा, और कोई दिक्कत हो और भी मैं जब प्रैक्टिस सेट कराने लगूंगा हर चैप्टर का, चैप्टर वाइज, तो हर चैप्टर की 50-50 सवालें रहेंगी, तो इस टाइप की भी मैं 2-4 सवाल इसमें जरूर से रखूंगा, तो वहां पे सब क्लियर हो जाएगा। फिलहाल आप इसे देखते रहिए, समझते रहिए। अब मुझे नहीं लगता कि आपको कोई डाउट होगा और कोई भी दिक्कत हो सकती है। आज का ये छोटा सा टॉपिक और सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक था, आसान जरूर था पर आता भी बहुत है, विगत वर्षों में तमाम बार पूछे गए, इसलिए कैलेंडर का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हाँ, हालांकि आसान जरूर है, तो आप लोग इसको देखते रहिए। कोई दिक्कत हो तो हमें कमेंट करिएगा। आज के लिए यहीं पे क्लास समाप्त करेंगे हम, और हमारे चैनल को जो अब तक सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब कर लें, और हमारे बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, जिससे हम कोई भी नोटिफिकेशन भेजे आप तक तुरंत प्रेषित हो। और कोई दिक्कत होता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से हमें प्रेषित कर सकते हैं। आज के लिए यहीं पे क्लास समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।